राजस्थान में एक कहावत है, जहाँ रेत बोलने लगे वहाँ इंसान को चुप रह जाना चाहिए। ये कहानी कोई दंत कथा नहीं है। ये कहानी उन लोगों की है जो आज भी जैसलमेर के पास एक नाम सुनकर रास्ता बदल लेते हैं, खारसा। जैसलमेर से पश्चिम की तरफ निकलने वाली एक कच्ची सड़क है। सड़क नहीं, बस रेत को चीरती हुई एक लकीर। इस रास्ते पर मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता। जीपीएस बार बार घूम जाता है और सूरज ढलते ही यहाँ गाड़ी रोकने वाला कोई नहीं मिलता। वहाँ के ड्राइवर इसे मरा हुआ रास्ता कहते हैं। निखिल 29 साल का एक लड़का, दिल्ली का रहने वाला, पेशे से ट्रैवल व्लॉगर था। उसका चैनल मशहूर था उन जगहों के लिए जहाँ लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं। भूतिया होटल, उजड़े किले, बंद पड़े अस्पताल। लेकिन निखिल का मानना था, डर सिर्फ तब तक डर है जब तक कैमरा बंद है। निखिल के नाना डॉक्टर आर.के. सिन्हा 1950 के आसपास राजस्थान के अलग अलग इलाकों में सरकारी डॉक्टर रहे थे। उनकी मौत के बाद घर की सफाई के दौरान एक पुरानी लोहे की संदूक मिली। उसमें मिली एक डायरी। डायरी के पन्ने रेत से सने हुए थे। पहला पन्ना, अगर मैं कभी वापस न लौटूं तो समझ लेना रेत ने मुझे सुन लिया। डायरी के बीचों बीच एक जगह का नाम लिखा था, खारसा गांव। नाना ने लिखा था, यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते, यहाँ लोग धीरे धीरे खत्म होते हैं। डायरी में दर्ज कुछ घटनाएं थी, जैसे रात को पायल की आवाज़, हवेलियों में बिना हवा के हिलते पर्दे, औरतों की हंसी। लेकिन गांव में एक भी औरत नहीं थी। एक लाइन निखिल को जकड़ लेती है, मैंने पहली बार देखा कि रेत भी कब्र बन सकती है। खारसा जाने में एक दिन पहले निखिल जैसलमेर के एक पुराने होटल में रुका। वहाँ काम करने वाला करीब 65 साल का एक आदमी था, इस्माइल काका। जब निखिल ने कैमरा ऑन करके खारसा कहा, इस्माइल काका ने कैमरे की ओर देखना बंद कर दिया। धीरे से बोले, बेटा उस गांव में रात बिताने की जिद मत करना। इस्माइल काका ने बताया, सालों पहले खारसा में एक ज़मींदार रहता था। उसने गांव की औरतों पर काला जादू करवाया। कहते हैं जब अकाल पड़ा तो ज़मींदार ने औरतों को जिंदा रेत में दफना दिया। उनकी चीखें रेत ने पी ली। निखिल ने वही किया जो हर हॉरर रिसर्चर करता है। उसने चेतावनी को कंटेंट समझ लिया। उसने तय किया वो वहाँ रात बिताएगा। शाम के करीब 5:30 बजे निखिल खारसा पहुँचा। गांव पूरी तरह खामोश, न कोई कुत्ता, न कोई चिड़िया, न कोई गाय। बस हवेलियाँ जिनकी दीवारों पर पुराने नाखूनों के निशान थे। कैमरा ऑन करते ही माइक में हवा की जगह सांसों जैसी आवाज़ आने लगी। निखिल ने हंसते हुए कहा, शायद माइक में धूल चली गई है। लेकिन तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, रुक जा। सूरज ढल रहा था, रेत ठंडी हो रही थी और निखिल के दिल में पहली बार डर ने जगह बनाई। डायरी की आखिरी लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी, अगर सूरज ढल जाए और तू अभी भी खारसा में है तो समझ लेना तू अब अकेला नहीं है। खारसा में सूरज ढलना किसी आम जगह जैसा नहीं था। यहाँ सूरज धीरे नहीं डूबता, यहाँ जैसे डरते हुए नीचे जाता है। आसमान लाल नहीं, गहरा भूरा हो गया था, जैसे किसी ने रेत को जलाकर हवा में घोल दिया हो। निखिल ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं खारसा गांव में हूँ। यहाँ अजीब सी खामोशी है।
तभी कैमरा अपने आप फोकस खोने लगा। स्क्रीन पर हवेलियां हिलती हुई दिखने लगी, जैसे वो सांस ले रही हो। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी। बाकी सब इमारतें उससे दूरी बनाए हुए थी। हवेली के दरवाजे पर एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था। उस पर लिखा था, रात किसी की नहीं होती। निखिल हंसा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कैमरा नीचे रखा और दरवाज़ा ढकेला। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका नहीं आया, आई सीलन। ऐसी गंध जो पुराने अस्पतालों या बंद पड़े मुर्दा घरों में होती है। दीवारों पर राजस्थानी चित्र थे, औरतें, नर्तकियां, मेहंदी लगे हाथ, लेकिन सभी के चेहरे या तो खुरचे हुए थे या काले रंग से ढके हुए। निखिल ने रिकॉर्ड किया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर चेहरे मिटाए हों। रात के करीब 7:15 बज रहे थे। निखिल बैठा था हवेली के एक कमरे में। अचानक छन छन पायल की आवाज़ कमरे के बाहर से आई। निखिल ने कैमरा उठाया। क्या कोई यहाँ है? कोई जवाब नहीं, लेकिन पायल की आवाज़ अब पास से आ रही थी। हवेली में एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी। हर कदम पर चरमराहट होती थी, लेकिन इस बार सीढ़ियाँ बिना आवाज़ के चढ़ी जा रही थी। निखिल ने माइक की आवाज़ बढ़ाई और माइक में कैद हुआ औरत की धीमी हंसी। ऐसी हंसी जो खुशी की नहीं होती, जो किसी की पीड़ा से निकलती है। निखिल ने नाना की डायरी खोली। इस बार पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर लिखा था, पहली रात वो सिर्फ सुनती है, दूसरी रात वो देखती है और तीसरी रात वो ले जाती है। निखिल की सांसें तेज़ हो गई थी। वो बाहर निकला। पूरा गांव चांदनी में नहा रहा था, लेकिन कहीं भी उसकी परछाई नहीं थी। उसने ज़मीन देखी, रेत थी, लेकिन परछाई गायब। तभी एक हवेली की छत पर किसी के खड़े होने की परछाई दिखी। लंबा घूंघट हवा में लहराता हुआ। निखिल ने जूम किया और तभी परछाई ने घूंघट हटा दिया। चेहरा नहीं था, सिर्फ काला, जैसे किसी ने चेहरे की जगह रात भर दी हो। रात के 11:11 हो रहे थे। निखिल हवेली के अंदर दरवाज़ा बंद कर चुका था। तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज़ आई। निखिल, वो चौंक गया। आवाज़ फिर आई, निखिल, दरवाज़ा खोल। यह वही आवाज़ थी जो उसकी माँ की होती थी। निखिल चिल्लाया, तुम कौन हो? जवाब आया, जो रेत में दबी है। खिड़की के नीचे की रेत हिलने लगी, जैसे कोई नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। डायरी का एक हिस्सा डॉक्टरी नोट से भरा था। मरीजों के पैरों में रेत भर जाती थी, नाक, मुंह, आँखों से मिट्टी निकलती थी, लेकिन बाहर कोई ज़ख्म नहीं होता। निखिल को समझ आने लगा, ये सिर्फ कहानी नहीं थी। रात के 12:03 हो रहे थे। पूरा गांव एकदम शांत। फिर एक साथ सैकड़ों पायलें बजने लगी। पूरा खारसा जैसे जाग उठा। दीवारों से खून नहीं टपका, बल्कि रेत गिरने लगे। रेत के साथ औरतों के फटे हुए कंगन, टूटी चूड़ियाँ, और फिर एक हाथ दीवार से बाहर निकला। निखिल पीछे हटने लगा, लेकिन किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। हाथ ठंडा नहीं था, हाथ सूखा था, जैसे सदियों पुरानी रेत से बना हो। कान के पास फुसफुसाहट हुई, अब तू हमें देख सकता है। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करता रहा। बैटरी 3% थी, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर धुंधली आकृतियाँ दिखने लगी। घूंघट में औरतें, जिनके पैर
रेत में गड़े हुए थे। डायरी की आखिरी लाइन, अगर दूसरी रात तू जिंदा बच गया तो समझ लेना वो तुझे पहचान चुकी है। निखिल फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं, क्योंकि खारसा में रात को चीखें बाहर नहीं जाती। अब घड़ी में 3:30 हुए थे। अब भी अंधेरा, सूरज नहीं, मुर्गे नहीं, बस पायल और हवेली के बाहर रेत के पर बनते नए पैरों के निशान। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां डर देखने की चीज़ नहीं रहता, वो फैसला बन जाता है। या तो तुम बाहर निकलोगे या कहानी का हिस्सा बनोगे। घड़ी में समय सुबह के 4:12 का हो रहा था, लेकिन खारसा में सुबह नाम की कोई चीज़ नहीं होती। निखिल को ऐसा लग रहा था जैसे रात जमी हुई है, न आगे बढ़ रही है न ख़त्म हो रही है। उसने डायरी की आखिरी चेतावनी याद की। तीसरी रात वो इंतज़ार नहीं करती, वो लेने आती है। हवेली के बाहर से एक नई आवाज़ आने लगी। पायल नहीं, हंसी नहीं, बल्कि पानी में गिरती रेत की आवाज़। निखिल चौंका। इस रेगिस्तान में पानी? वो धीरे धीरे बाहर निकला। खारसा के ठीक बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे रेत ने कमर तक ढक लिया था। उसके चारों तरफ लाल रंग से कुछ निशान बने थे, तंत्र मंत्र जैसे। निखिल ने कैमरा जूम किया। कुएं के अंदर कोई गहराई नहीं दिख रही थी, बस अंधेरा। डायरी का एक और पन्ना अपने आप खुला। नाना ने लिखा था, औरतों को यहीं लाया गया था रात के वक्त, एक एक करके, कुएं में नहीं, कुएं के नीचे। निखिल की टांगें कांपने लगी। अचानक कुएं के आसपास की रेत धंसने लगी। निखिल पीछे हटा, लेकिन रेत में पैर धंस चुके थे और तभी रेत के अंदर से औरतों के चेहरे उभरने लगे। आंखें खुली हुई, मुंह अध खुले, चीखें बिना आवाज़ की। सबसे आगे एक औरत थी, घूंघट थोड़ा उठा हुआ, उसके चेहरे बाकी सबसे अलग। आंखों में गुस्सा नहीं था, इंतज़ार था। उसने कहा, अब तू हमें सुनेगा। उसकी आवाज़ के साथ निखिल के दिमाग में तस्वीरें भरने लगी। साल 1920 के आसपास अकाल पड़ा था। जागीरदार ने गांव की औरतों को अपशकुन कहकर बलि बना दिया। उन्हें जिंदा रेत में गाड़ा गया। किसी ने विरोध किया तो उसे भी। डायरी का आखिरी मेडिकल नोट था, मैंने सुना है कि मरते वक्त औरतें एक चीज़ मांगती थी कि कोई उनकी कहानी सुनो। निखिल समझ गया, यह जगह डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए थी। वो औरत आगे बढ़ी। उसके पैर ज़मीन को छूते ही रेत बन जाते थे। उसने कहा, तू जा सकता है, लेकिन कहानी छोड़कर। निखिल ने पूछा, और अगर नहीं छोड़ी? वो मुस्कुराई, तो तू यहीं रहेगा। निखिल ने कैमरे की तरफ देखा। आवाज़ कांप रही थी। अगर ये वीडियो मिले तो समझ लेना, ये जगह भूतिया नहीं है, ये जगह इंसाफ मांग रही है। निखिल ने कैमरा कुएं के पास रख दिया और बोला, मैं कहानी ले जाऊंगा। कुछ पल की खामोशी थी, फिर रेत रुक गई। पायल की आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गई। पहली बार खारसा में सूरज निकला। निखिल की परछाई ज़मीन पर दिखी। वो जिंदा था, लेकिन उसके पैरों में अब भी थोड़ी सी रेत भरी थी। निखिल ने वीडियो अपलोड किया। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वीडियो अपने आप डिलीट हो गया। चैनल भी बंद हो गया। आज भी जैसलमेर के पास अगर कोई रात को रेगिस्तान में कैमरा ऑन करे
तो कभी कभी रिकॉर्डिंग में आवाज़ आती है, अब कोई तो सुन रहा है। खारसा से लौटने के बाद निखिल पहले जैसा नहीं रहा। दिल्ली पहुंचते ही उसे तेज बुखार हुआ। डॉक्टर ने कहा डिहाइड्रेशन और ट्रैवल की थकान है, लेकिन निखिल जानता था ये थकान नहीं थी। रात को सोते समय उसके पैरों से रेत गिरती थी, बिस्तर पर, फर्श पर, कभी कभी तकिए के नीचे। हर रात 3:11 पर निखिल की नींद टूट जाती। कान में एक धीमी सी आवाज़, सुन रहा है ना। वो पसीने में डूबा उठ बैठता। कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन फर्श पर पायल की हल्की सी खनक ज़रूर होती। निखिल ने आरटीआई के ज़रिए राजस्थान के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए। एक फ़ाइल में लिखा था, खारसा गांव में 1921 से लेकर 1924 के बीच 200 से ज़्यादा लोगों के गायब होने का रिकॉर्ड है, ज़्यादातर महिलाएं। केस अकाल मृत्यु कहकर बंद। एक लाइन लाल स्याही में थी, गांव को खाली करवाया जाए, कारण सामाजिक अशांति। निखिल को जैसलमेर से एक फ़ोन आया। स्माइल काका अब नहीं रहे। मरने से पहले उन्होंने होटल के लड़के से कहा था, अगर निखिल मिले तो बोलना। अब रेत को आवाज़ मिल गई है। निखिल ने अपने चैनल का बैकअप चेक किया। खारसा वाली असली फुटेज कहीं नहीं थी। सिर्फ एक 30 सेकंड का क्लिप बचा था। उसमें कैमरा ज़मीन पर पड़ा था, रेत हिल रही थी और एक आवाज़, एक साथ कई औरतों की, अब लिख। उस रात के बाद निखिल ने लिखना शुरू किया, नोटबुक पर, दीवारों पर, कभी कभी अपने हाथ पर। उसे लगता था अगर उसने एक रात भी नहीं लिखा तो औरतें उसे लेने आ जाएंगी। 6 महीने बाद निखिल फिर राजस्थान गया, लेकिन इस बार खारसा नहीं, जैसलमेर के पास एक सरकारी ऑफिस में पुरानी फाइलें। एक अफसर ने चुपके से कहा, आप जैसे लोग हर 10-12 साल में एक आते हैं। निखिल ने पूछा, और बाकी? ऑफिसर बोला, या तो पागल हो जाते हैं या कहानी बन जाते हैं। आज भी खारसा नक्शे में है, लेकिन वहाँ बिजली नहीं जाती, कोई योजना नहीं आती, कोई रात नहीं रुकता। वहाँ के लोग कहते हैं, अगर आप रेगिस्तान में रास्ता भटक जाए और दूर कोई उजरी हवेली दिखे तो पीछे मत मुड़ना। अब निखिल कहाँ है? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं। उसका फ़ोन आखिरी बार जैसलमेर के पास लोकेट हुआ। उसके कमरे में एक चीज़ मिली थी, नाना की डायरी। अंदर आखिरी लाइन थी, अब कोई तो सुन रहा है, इसीलिए हम अभी रुके हैं। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं और अचानक आपको लगे जैसे फर्श पर कुछ गिरा हो, तो नीचे मत देखिए। रेत अक्सर कहानी सुनकर हिलती है। राजस्थान में भूत नहीं डराते, यहाँ इतिहास सांस लेता है। और कुछ जगहें तब तक जिंदा रहती हैं जब तक कोई उनकी कहानी सुनाता रहे। कहानी समाप्त, लेकिन खारसा नहीं।